हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज का टेस्ट 48 सॉल्व करेंगे और इसमें हम हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी। ऑप्शन हैं वैशाली में, एथेंस में, स्पार्टा में या पाटलिपुत्र में। तो क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली में। देखिए, वैशाली जो है वो लिच्छवियों ने, मतलब वहाँ पे लिच्छवियों का शासन था। ठीक है, तो वैशाली के जो लिच्छवी थे, लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था और वैशाली जो है वो बुद्ध काल का सबसे बड़ा शक्तिशाली गणराज्य भी था। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की जो प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी वो कहाँ थी, वैशाली में थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है। ऑप्शंस हैं ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था और स्वर्ग तथा नरक की सत्ता में विश्वास। तो क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में जो विभेदक लक्षण है वो वेदों की प्रामाणिकता में आस्था है। इस आधार पर जो राममूर्ति पाठक हैं उनके अनुसार उन्होंने ये कहा कि आस्तिक जो थे वो आस्तिक संप्रदाय वे हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं तथा नास्तिक संप्रदाय वो हैं जो वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं। तो इस आधार पर कि जो आस्तिक और नास्तिक संप्रदाय हैं उनमें जो विभेदक लक्षण है वो वेदों की प्रामाणिकता में जो आस्था है उसी के आधार पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया। ऑप्शंस हैं आजीवकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आजीवकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय गृह के रूप में आजीवकों ने किया। मौर्य युग में पर्वत गुफाओं को काट करके निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हो चुका था। ठीक है, और अशोक और उसके जो पौत्र दशरथ थे उनके समय में बराबर तथा नागार्जुनी पहाड़ियां जो थी उनको काट करके जो आजीवक थे उनके लिए आवास बनाए गए थे। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो बराबर की गुफाएं हैं और साथ ही साथ नागार्जुनी पहाड़ियां जो हैं उनको काट करके आश्रय गृह जो बनाया गया था वो आजीवकों के लिए बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है। यह है 3 यहाँ पे कथन दिए गए हैं। तो पहला देखिएगा, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपस्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है कि केवल एक सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 2 सही है या 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3 तीनों ही सही हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। देखिएगा, जो फर्स्ट में कहा गया है कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग क्या है, तपस्या है। ठीक है, तो जो महावीर जैन थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि मोक्ष के लिए कठोर तपस्या एवं काया क्लेश पर भी बल दिया जाता है कि अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो उसके लिए क्या होनी चाहिए, तपस्या जो होती है वो कठोर तपस्या से हम तपस्या से हम जो है मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कर्म को विनष्ट करने के लिए, कर्म को का विनाश करने के लिए जो एक सबसे अच्छा जो मार्ग है वो क्या है, तपस्या से हम मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। ठीक है, सेकंड में कहा गया कि प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। तो जो जैन सिद्धांत है उनके अनुसार सृष्टि के कण कण में जीवों का वास है। तो यहाँ पे सेकंड वाला भी सही है कि जितने भी जितनी भी वस्तुएं हैं चाहे वो सूक्ष्मतम कण हो उन सब में आत्मा होती है। ठीक है, लास्ट वाले में कहा गया है कि कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए।
यानी जो जैनियों का ये विश्वास था कि प्रत्येक जीव अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार ही शरीर धारण करता है, जो उसके कर्म होते हैं उसी के आधार पर ही वो शरीर को धारण करता है। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, जो वो कर्म करता हुआ आया है उसका जो अवशेष होगा वो बिल्कुल जैसे जैसे ही समाप्त हो जाएगा, उस स्थिति में जैन धर्म के अनुसार वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो कह सकते हैं कि कर्म आत्मा का विनाशक होता है। ठीक है, तो मोक्ष की प्राप्ति जो है कर्म के विनाश से हो जाएगी। कर्म का विनाश होगा तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये जो है कर्म जो है उसका अवशेष भी बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे जैन धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं वो एकदम सही हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1 2 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? ऑप्शंस हैं, तो देखिए स्वर्ण सिक्ता, पलाशिनी, गंगा और ऋजुपालिका। तो क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऋजुपालिका। ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्व फलता, जिसे हम कह सकते हैं कैवलिन, ठीक है, जिसे हम कहते हैं कि पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। तो पूर्ण ज्ञान की जो प्राप्ति है महावीर स्वामी को जो है ऋजुपालिका जो नदी है उसके तट पर प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें है यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। ठीक है, सुत्त बुद्ध के जो पिटक थे उनसे यमक कौन से पिटक से संबंधित है? सुत्त, विनय, अभिधम या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अभिधम। देखिए जो बौद्ध धर्म में बौद्ध जो ग्रंथ हैं उनमें त्रिपिटक हैं। ठीक है, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। जो त्रिपिटक हैं ये बौद्ध ग्रंथों में सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनमें जो अभिधम्म पिटक हैं, ठीक है, उनमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। जितने भी पिटक हैं उनमें सब अलग अलग जो है अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड है। तो ये जो अभिधम्म पिटक है ये दार्शनिक सिद्धांत जो हैं उनसे संबंधित है, उनका संग्रह यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे जो प्रश्न में पूछा गया है कि अभिधम्म के अंतर्गत ये जो यमक है ये किसके अंतर्गत आता है, तो अभिधम्म जो पिटक है उसके अंतर्गत 7 ग्रंथ आते हैं, जिनमें धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा और पुग्गल पंचती। ठीक है, पुग्गल पंचती आती है और कथा वतथु और यमक और पठान। ठीक है, तो ये जो 7 ग्रंथ थे अभिधम्म पिटक के जो अंतर्गत आते हैं 7 ग्रंथ, उनमें से यमक भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन है, देखिएगा। बुद्ध में देवत्व रोपण, दूसरा है बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? केवल एक और 2, केवल 2 और 3 या 1 2 और 3। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1 2 और 3। तो यहाँ पे देखिएगा ये तीनों ही हैं। तो पहला जो यहाँ पे नहीं कहा गया, बुद्ध में देवत्व रोपण और बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। देखिए जो महायान बौद्ध मत है वो बुद्ध की लोकोत्तर सत्ता यानी तथा देवत्व में विश्वास करता था। कौन? महायान बौद्ध मत संप्रदाय। ठीक है, तो ये देवत्व में विश्वास करते थे। तो पहला वाला तो हमारा बात एकदम सही हो गई। ठीक है, अब बुद्ध की अनेक अवतारों एवं रूपों में भी विश्वास करते थे। और इसी के अलावा बोधिसत्व के पथ पर चलना, ठीक है, मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान। देखिए हिंदू धर्म के प्रभाव में बुद्ध में देवत्व का आरोपण के साथ ही अनुष्ठान और मूर्ति पूजा महायान की मुख्य पद्धति बन गई थी। तो ये भी मूर्ति उपासना और अनुष्ठान भी इसके अंतर्गत आ गया। बोधिसत्व के पथ पर चलना भी है और बुद्ध में देवत्व रोपण, तो देवत्व में विश्वास ये लोग करते थे। तो ये भी सही है। तो हमारे जो तीनों ही यहाँ पे कथन है महायान बौद्ध संप्रदाय से, वो तीनों ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ऑप्शंस हैं उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग और उनका प्रबोधन। तो क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है
ऑप्शन सी उनका गृह त्याग। उनका जो बुद्ध का जो गृह त्याग था वो महाभिनिष्क्रमण के अंतर्गत आता है। महाभिनिष्क्रमण की जो उनके बुद्ध की जीवन की जो घटना है महाभिनिष्क्रमण के रूप में जो जानी जाती है वो है उनका गृह त्याग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं जौ, चना, चावल या गेहूं। क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए जौ। ऋग्वेद में जो उल्लिखित यव शब्द है वो उसका जो प्रयोग किया गया है वो जौ से, मतलब कृषि उत्पाद जो जौ का जो कृषि उत्पाद है उसके लिए प्रयुक्त किया गया है क्या? यव शब्द। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 में है उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शंस हैं यदु, पुरु, तुर्वसु और किकट। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी किकट। किकट जनजाति जो है वो ऋग्वैदिक आर्यों के जो पंचजन हैं उनसे संबंधित नहीं है। ऋग्वेद में 5 प्रमुख कबीले थे जिन्हें पंचजन कहा गया, और उनमें कौन कौन से आते हैं? जो पंचजन जो कबीले हैं उनमें आते हैं यदु आता है, ठीक है, यदु है, दुर्हयु है, पुरु है, अनु है, तुर्वसु है। तो ये पांचों जो हैं ये जो कबीले हैं उनमें यानी पंचजनों में शामिल हैं, उनमें किकट नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।